जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस 6वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 के अनुसार श्रम बाजार लचीलापन किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? उत्तरी अमेरिका में। XDIDH ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन होने की उम्मीद है? बिहार। ध्यान रखना है कि बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य भी है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ध्यान रखना है कि पटना गंगा नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर है। यूएस की परामर्श फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वोच्च एक सर्वेक्षण के अनुसार किस नेता को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में दर्शाया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? फिजी में आयोजित किया गया है। फिजी का एक शहर है नाडी। ध्यान रखना है, फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी सुआ है। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली किस महिला को नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? महबूबा सिराज को। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ध्यान रखें, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य डूरंड रेखा सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में यूक्रेन के किस ऐतिहासिक बंदरगाह शहर को शामिल किया गया है? तो ओडेसा को शामिल किया गया है। यह बंदरगाह कहाँ पर है? यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो किस नदी के तट पर है? यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखें, चूँकि यूनेस्को की बात यहाँ पर आई है तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को लंदन में हुई थी, परंतु इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, चीनी सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब कहाँ पर एक नई रेलवे लाइन बनाने की योजना बनाई है? अक्साई चीन में। ध्यान रखें, चीन का वह हिस्सा, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, उसे अक्साई चीन कहा जाता है। किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपात बैठक भी बुलाई है? तो इक्वेटोरियल गिनी में फैल रहा है। ध्यान रहे, इक्वेटोरियल गिनी की अभी हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुएला रोका बोटे बनाई गई हैं। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान उच्च आयोग ने 12 से 22 फरवरी 2023 के बीच श्री कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए भारत के 114 हिंदू तीर्थयात्रियों के समूह को वीज़ा जारी किए हैं। श्री कटास राज मंदिर पाकिस्तान के किस जिले में अवस्थित है? पंजाब के चकवाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा कि नेब्रास्का की सैंडलैंड हिल्स, नेब्रास्का की सैंड हिल्स जहां एक नए प्रकार के
क्वेसी क्रिस्टल की खोज की गई है किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, जो कि पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग HTS मैग्नेट की एक नई पीढ़ी किसने बनाई है? टोकामक एनर्जी के द्वारा बनाई गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पुट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया है। नासा किस देश का पहला अंतरिक्ष दूरबीन मिशन पराबैंगनी क्षणिक खगोल विज्ञान उपग्रह अल्ट्रासैट लॉन्च करेगा? इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है वायु लिंक CERC, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने किस श्रेणी की बिजली के लिए स्पॉट मार्केट सेगमेंट शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो महंगी शक्ति के लिए। अब चूंकि यहाँ पर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की बात आई है, तो इसकी स्थापना 24 जुलाई 1998 को हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ, अर्थात BEL के साथ किया है। देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? स्काई UTM रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपने किस सबसे छोटे रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? SSLV D2 को लॉन्च किया है। ध्यान रखें, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बायो हाइब्रिड रोबोट का विकास किया था? इजराइल ने किया है। देश में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन और निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? खनन प्रहरी नाम रखा गया है। दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? प्रोजेक्ट एलोरा। किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा की गई है? तो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर। ध्यान रखें, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति ग्रह को विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रहे, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड है, जो बृहस्पति ग्रह का ही उपग्रह है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक गति से अपने अक्ष पर घूमता हुआ मात्र 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। नेक्स्ट, चीन ने 23 फरवरी 2023 को $333 मिलियन की लागत से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स ने स्वदेश निर्मित किस जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? वायु लिंक का प्रारंभ किया है। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 नाम है। ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलेंस फंड के तहत सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली महिलाओं के लिए $50 मिलियन की घोषणा किसने की है? पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने किया है। जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया है? याया तसो झील को घोषित किया गया है। ध्यान रखें, लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित राज्य है जिसके वर्तमान में उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।